प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं, वचन लेकर पढ़िए। पहले हिंदी में पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 5वां और 6वां वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम खुद का लाइफ अगर कंपेयर करें तो फिर ऐसे ही होगा कि जब हम सैड रहेंगे तब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, एंड जब हमारा सब सॉर्टेड चलता रहेगा तब ना ही हम परमेश्वर को याद करते हैं एंड ना ही उनका हेल्प मांगते हैं। तो फिर हमें कैसा रहना है? इस वचन के अनुसार हम जिस पृथ्वी में रहते हैं उधर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिविएट हो जाता है। हमारा जो पाथ है स्ट्रेट, जो हेवन की तरफ गॉड हमें लीड करते हैं, उस पाथ से हम थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं, एंड थोड़ा डिविएशन की वजह से, थोड़ा डिविएशन की वजह से एक दिन पूरा डिविएट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होना है, अगर पाप की तरफ हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, तो क्या करना है? ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। एंड हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग में हमें लीन नहीं होना है। तो हर चीज़ में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग में हमें लीन नहीं होना है, हमें कुछ भी हो परमेश्वर से हेल्प मांगना है। तो जो रास्ता, जो डिविएटेड रास्ते में हम जाने वाले थे, वहाँ नहीं जाकर हम उसको ओवरकम करके हम स्ट्रेट रास्ते पे चलेंगे। हम खुद से ही नहीं चलेंगे। ये कौन हेल्प करेगा? जीसस विल हेल्प अस। परमेश्वर हमें हेल्प करेगा सीधा रास्ते पे चलने। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक फादर और एक सन है। तो फिर बेटा पप्पा से पूछता है कि पप्पा जीसस कितने बड़े हैं, जीसस कितने बड़े? तो फिर पप्पा बोलता है, आसमान में देख, एक एरोप्लेन दिख रहा है। तो वो एरोप्लेन उसको दिख रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है। तो फिर वो बच्चा पूछता है, पप्पा इसका क्या अर्थ है? तो पप्पा बोलते हैं कि एरोप्लेन तुझसे जितना दूर रहेगा ना, उतना तेरे को छोटा दिखेगा, बट वही एरोप्लेन अगर तेरे इतने करीब रहेगा तो उसको सामने से देखेगा तो वो बहुत बड़ा होगा। इससे हमें क्या सीखना है कि परमेश्वर भी ऐसे ही है। परमेश्वर और आपके बीच में जो डिस्टेंस है, वही परमेश्वर का जो वर्क है उसको डिफाइन करता है। जैसे कि अगर परमेश्वर को आप आपकी ज़िंदगी में करीब रखोगे तो फिर परमेश्वर का कार्य आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कारी रूप में होगा। बट वही अगर आप हर संडे बस आपके बाइबल का डस्ट हटा कर इधर लेके आओगे तो वो एरोप्लेन का साइज़ के जैसे ही परमेश्वर का वर्क भी आपके लाइफ में छोटा सा होगा। तो फिर आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेना के हो आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज भी परमेश्वर ये सुबह सुबह के समय में आपने हमें आपके वचन से भरा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग में ना लीन करते हुए परमेश्वर आपका हेल्प लेने के लिए, आपका सहारा के अंदर हम परमेश्वर, हम हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए आपकी सहायता अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। हमारा जो डिविएटेड लाइफ है परमेश्वर, आप ही हमें स्ट्रेट पाथ पर लेके आइए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।